देखो जी, हमने पिछली क्लासों में क्या पढ़ा था? ट्रॉपिक मूवमेंट या ट्रॉफिक मूवमेंट। उसमें दो बातें थी, क्या क्या? दो बातें थी, ग्रोथ एंड कि प्लांट की कोई मूवमेंट हो रही है जिसमें वो अपनी डायरेक्शन क्या कर देता है? चेंज, साथ में ग्रो भी कर रहा है। थिग्मो का बताइए कुछ एग्जाम्पल। इसमें कितने पढ़े हमने? 5। थिग्मो में कोई एग्जाम्पल तो फटाफट जल्दी। क्लाइंबर्स, प्लांट को एक सपोर्ट मिलता है, वो उसको टच करके सपोर्ट पे ग्रो करता है, तो टच की डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है और ग्रो भी कर रहा है, तो डायरेक्शन भी हुआ और ग्रो भी हुआ। फिर जियो, जियो में क्या होता है? जियो ट्राइपिज्म। क्या होता क्या है? जियोट्रॉपिज्म की रूट्स जो है, प्लांट की रूट्स, वो ग्रेविटी की तरफ भागती है और शूट ऊपर, तो रूट शो पॉजिटिव जियोट्रैपिज्म और शूट शो। अगर प्लांट को टेढ़ा कर दिया ऐसे, अब रूट इधर है और शूट इधर है, तब भी रूट कहाँ जाएगी? ऐसे, और शूट कहाँ जाएगा? ऐसे। मतलब अगर प्लांट ऐसा है, ये रही रूट, ये रही शूट, तो रूट कहाँ जा रही है? नीचे, शूट कहाँ जा रही है? ऊपर। प्लांट को टेढ़ा कर दो, अब रूट ये रही, शूट ये रही, रूट अपने आप बेंड होकर नीचे आ जाएगी, ग्रेविटी की तरफ ही भागेगी। जब घर पे करके देख सकते हो आप। हमारी मैम ने जियोट्रॉपिज्म में एक और एग्जांपल दिया सनलाइट का, कि जो रूट्स है वो सनलाइट के आगे भागती है और ऑक्सीजन की वजह से है वो। जियोट्रॉपिज्म नहीं है वो, फोटोट्रॉपिज्म है। नहीं, जियोट्रॉपिज्म में कहती है कि जो रूट है वो सनलाइट के अगेंस्ट भागती है, मतलब हाँ, और शूट जो है वो सनलाइट की तरफ हाँ, वो फोटोट्रॉपिज्म का है, जियोट्रॉपिज्म का नहीं है। फोटोट्रॉपिज्म में क्या होता है? अगर सन यहाँ पे है, ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? इधर। ग्रोथ का हो रही है इधर, भारी कौन हो रहा है? ये गिरेगा कहाँ पे? तो दिखता क्या है कि सन की तरफ जा रहा है। ये तो हुआ शूट सन की तरफ, लेकिन रूट कहाँ जाएगा? सन के अवे, क्योंकि ऑक्सीजन इज क्या? डरता है ना बेचारा, किससे? सनलाइट से। मुझे चाय देना इसके बाद। 10 मिनट रुक जाओ फिर। कुछ कोई डाउट? तूने पता किया बेसिक स्टैंडर्ड का? मिलेगा ना, फिर टेंशन तुम्हें क्या लेनी है। चल तेरे दोस्त आ गई। मेरे बैच में 4 बच्चे हैं बेसिक वाले, 2 को निकालने वाला हूं मैं। वो कभी आते कभी नहीं आते, बात नहीं मान रहे मेरी बात नहीं मानना, मैं लात मार के निकाल देता हूँ उसको, ठीक है ना? और क्या, बात मानो मानो, नहीं मानोगे बाहर भागो। मैं बच्चों की कमी मेरे पास। आज बच्चे बड़े कम क्यों हैं? ये के पेपर है, वंश की आंखें खराब है, जसनीत की आंखें खराब है, दिलप्रीत की, 3 मिनट की आंखें खराब हो रखी है। दिलप्रीत की आंख खराब है बेचारे की, जसनीत की खराब है, स्कूल से भी आ रखा है। अपना ध्यान रखो यार, और क्या बात है। वंश की भी आंख खराब है। ब्योस तो कल रात को आया था, नहीं रात को पेपर दिखाने आया था। मैं कहा बिजी हूँ, भाग जाए से। मैं कहा फ्री टाइम में आइयो। क्या? आई फ्लू टच से भी होता है बेटा, और इन्फेक्शन से भी होता है। देखना पास से देखने से होता है, दूर से ऑब्वियसली टच से है। फैलता है, एयर के थ्रू फैलता है, कम्युनिकेबल डिजीज है। मैं कोई डॉक्टर थोड़ी ज्यादा, मेरे को कितना पता होगा। मैं साइंस 10th तक ही पढ़ाता हूँ भाई, आगे तो कॉमर्स पढ़ाता हूँ मैं, उतना ही पता जितना किताब में है। हाँ, तो उसमें वही कम्युनिकेबल डिजीज है, फैलते हैं कम्युनिकेशन से, एयर से। मीडियम क्या है? एयर, टच, वाटर, यही सब होता है। इसमें एयर होगा, टच नहीं होगा, पर टच से भी हो सकता है। टच से तो होता ही है, लेकिन एयर से यार, किसी की इन्फेक्टेड आईज में देखोगे ना, तो एयर से फैल जाता है। तभी बोलते हैं जिसको अगर आई फ्लू हो गया, अब वो स्कूल तो जाएगा नहीं, पर घर तो बैठेगा ना, तो घर में वो स्पेक्स या गॉगल्स पहन के बैठे, ताकि दूसरे को ना दिखे। वो बीच में एक आ जाएगा ना मिरर, ओपेक सब्जेक्ट आएगा, तो ट्रांसपेरेंट बेटा, ट्रांसपेरेंट पहन लो, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में एयर है ना, एयर के बीच में आ गया ना ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलो, ये हमने पढ़ा था ट्रॉफिक मूवमेंट, लेकिन अब मैं पढ़ने लगा हूं नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक, इसमें ग्रोथ भी थी और डायरेक्शन भी था। यहां पे सिर्फ और सिर्फ ओनली क्या आ जाएगा? अबे डायरेक्शन विदाउट ग्रोथ, ओनली डायरेक्शन नो ग्रोथ है। मैं कह रहा हूं ओनली डायरेक्शन, नॉन डायरेक्शनल। मैंने गलत पढ़ लिया क्या? हाँ, मैंने गलत पढ़ा, सॉरी। ओनली ग्रोथ, वेरी गुड।
नॉन डायरेक्शन, मैंने उल्टा पढ़ लिया बल्कि। यहाँ पे डायरेक्शन नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? तो यार मेरे को भी गलत लग रहा है तेरा। चलो मार, ठीक है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो रही है? लेकिन डायरेक्शन की तरफ वो नहीं भाग रहा। इसको कौन सी मूवमेंट कहते हैं? देखो अभी हमने पढ़ा था, एक प्लांट सन की तरफ चला गया तो डायरेक्शन थी, तो ग्रो भी ऐसे हो रहा है। ग्रेविटी के अगेंस्ट चला गया तो ग्रो भी हो रहा है और अगेंस्ट भी जा रहा है। पानी की तरफ हाइड्रोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, पॉलन ट्यूब कहाँ जाती हैं? ओवरीज के तरफ, तो डायरेक्शन भी और ग्रो भी होती है, ट्यूब बड़ी भी रहती है। अकॉर्डिंगली मार्क करेंगे द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट, मिल गया? पढ़ो साथ साथ। द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस इन विच डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज, कोई डायरेक्शन की बात नहीं हो रही, किसकी हो रही है? ग्रोथ की। इज कॉल्ड नास्टिक मूवमेंट। एक लाइन छोड़ के, द मेन डिफरेंस बिटवीन ट्रॉफिक एंड नास्टिक मूवमेंट इज दैट ट्रॉफिक मूवमेंट इज अ यही डायरेक्शन, लेकिन नास्टिक मूवमेंट इज नॉट अ डायरेक्शन मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्टिमुलस। ठीक है, अब नीचे आपको 3 पॉइंट्स दिए, 1 2 3, ये इसके ऊपर हेडिंग डालो फॉर एग्जाम्पल। ये 3 एग्जाम्पल्स हैं और ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट मार्क करो। क्यों इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बन के आ जाएंगे। बी क्यों नहीं बोला मैंने? इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्वेश्चन बन के आएंगे, आपको आइडेंटिफाई करना है नास्टिक है कि ट्रॉपिक है। पहला एग्जांपल क्या है? लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट मिमोसा पुडिका, आपने नाम सुना है? टच मी नॉट, टच मी नॉट देखा प्लांट? तो नहीं देखा? तेरे तो घर के आस पार्क ही पार्क है, लोग घर पे लगाते हैं यार। चल अभी दिखाता हूँ, पेज पलटे देख ले। पेज पलटो, दिख गया सबको? कांटे वाला नहीं, वो अलग होता है। तो टच मी नॉट प्लांट भी कहते हैं इसको, लेकिन मिमोसा इसका रियल नेम, साइंटिफिक नेम क्या है? ऑन टचिंग इज एन एग्जांपल ऑफ नास्टिक मूवमेंट। हेयर द स्टिमुलस इज टच, थिग्मो, मतलब टच करते इसकी लीव्स क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। और लीव्स क्या हो जाती है? उसको टच करेगी ना, ऐसे ऐसा खिला होता है, ऐसे बंद हो जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद अपना खुलना शुरू हो जाएगा, ऐसे खुल जाएगा, फिर टच करते फिर बंद हो जाएगा। अभी दिखाता हूँ क्यों। हाँ जैसे जो टाइमर्स है, अगर मैं ह्यूमन का टच करता हूं, उसका हाथ लगा हूं, तो मेरे टच से हम लोग भाई, प्लांट एकदम कोई जादू थोड़ी ग्रो हो जाता है। तू अपना हाथ लेके सो जा वहीं पे, 1 साल तक सो ले वहीं पे, तेरा हाथ वहीं होना चाहिए, तेरे हाथ में पूरा लपट जाएगा वो। बेटा प्लांट को एक दिन में ग्रो होता है, हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है। तो अगर तू हाथ रखे रख वहीं पे 1 साल तक, 6 महीने रख दे, 3 महीने रख दे, 3 महीने तक कुछ तो लपेटा आ जाएगा। तेरे को वहां बैठना पड़ेगा, तेरे को तपस्या करनी पड़ेगी एक्सपेरिमेंट करने के लिए। साइंटिस्ट बहुत कुछ सेक्रीफाइस करते हैं लाइफ में, तू कर दे? आधा तो है ही तू, हमसे ज्यादा साइंस तेरे को आती है? पढ़ाई तो कर नहीं रहा। अरे पढ़ाई कर, ह्यूमन आई का तुम टेस्ट नहीं दिया अभी तक, सेक्रीफाइस कर रहा तू। आराम से टेस्ट दो जल्दी, आराम से टेस्ट, ये क्या आराम से टेस्ट देंगे भाई? लाड साहब है अच्छे से पढ़ के टेस्ट। वही, अब तो जायज भी है। ये जवाब क्या था? आराम से टेस्ट देंगे। तो 1 हफ्ता कम पड़ता है पढ़ने को? बेटा पढ़ ही नहीं रहे हो, इसलिए अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही, पढ़ाई हो नहीं रही, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा। जब पढ़ोगे तो सिलेबस कंप्लीट होगा ना। तो 4 चैप्टर है, 2 घंटे में खत्म हो जाता है। अगला पॉइंट, ओपनिंग अप ऑफ पेटल्स ऑफ डेंडेलियन फ्लावर्स इन मॉर्निंग इन ब्राइट लाइट एंड क्लोजिंग इन द इवनिंग। डेंडेलियन फ्लावर है कहीं पे आसपास? देखो मैं दिखाता हूँ। नेक्स्ट पेज पे ये येलो कलर का, बेटा व्हाइट नहीं, ये रहा राइट साइड है, दिख गया डेंडेलियन फ्लावर? ये सुबह देखो खुला हुआ पूरा है ना, सुबह ब्राइट लाइट होगी, सनलाइट में क्या हो गया? पूरा ऐसे फैल गया, लेकिन शाम को बेचारा क्लोज हो गया, मायूस हो गया, रात होगी ना। और साथ में देखो कौन सा फ्लावर है? मून फ्लावर। वो सुबह बंद है, उसको मून पसंद है। जब ये ओपन होगा और ये बंद होगा, इसकी ग्रोथ उस हिसाब से होगी, इसमें डायरेक्शन का मतलब नहीं होगा, बस ये ओपन बंद हो रहे हैं, इनकी ग्रोथ ही वैसी होगी। अभी बता रहा हूं ना,
तो तीनों पॉइंट्स मार्क कर लिए। एक डंडेलियन के ऊपर है, एक मून फ्लावर है, एक है टच मी नॉट। मतलब नाम, अब ये क्या बात है, नाम है। हाँ, फ्लावर का नाम है भाई, उसका भी मतलब बताऊं? तू बोलेगा सैमसंग का मतलब क्या, मतलब निकालने बैठ जाऊंगा मैं यहाँ पे अब। अरे ह्यूमंस के नेम का मतलब होता है, फ्लावर्स के नेम का मतलब होता होगा, मेरे को पता नहीं, लेकिन वो तो हमने रखे हैं, हमने रखे हैं भाई। क्या है सूरजमुखी, मतलब सूरज का सनफ्लावर को बोलते हैं। हाँ, और मैंने कुछ और लिखने की पता नहीं। भावना समझ गया उसकी मैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, और मार्क नहीं करना। नहीं, नेक्स्ट पेज पे नीचे थिग्मोनेस्टी। अब नेस्टिक मूवमेंट, हमने ट्रॉफिक मूवमेंट पढ़ी थी, वो कितने तरह की थी? अरे 5, पूरी क्लास ही पिछली यार। पर ये सिर्फ 2 तरह की होती है। नंबर 1 थिग्मोनेस्टिक, दूसरा कौन सा है? फोटोनेस्टिक। मतलब फोटो का मतलब क्या हुआ? ये लाइट से, ये टच से। थिग्मो मतलब इधर इधर इधर, थिग्मो मतलब टच। हाँ, चुई मुई नाम होता है उसका, टच मी नॉट का। हिंदी मिमोसा पुडिका को हिंदी में चुई मुई बोलते हैं। अब मार्क करो, द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। अब इसी पैराग्राफ का लास्ट लाइन, नेस्टिक मूवमेंट इन प्लांट कॉज्ड बाय, मिल गया। टच is provided by sensitive plant, number 1, which is also known as touch me not. It is also called चुई मुई in हिंदी। चलो, इसके आगे मार्क नहीं करना। अब इसका रीजन मार्क करना है कि ऐसा होता तो होता क्यों है। फिगर के नीचे पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। When we touch the leaves of this sensitive plant, मिल गया। जब इस सेंसिटिव प्लांट की लीव्स को मैं क्या करता हूं? टच करता हूं with our fingers. Then these leaves of sensitive plant fold up at once as shown in the figure. In this case, the touch of our finger is the stimulus. ये stimulus environment में change हुआ और response क्या हुआ? Folding up of, ठीक है। अगला पैराग्राफ, the sensitive plant has pad-like swellings called pulvini at the base of each leaf. ये पुलविनी देखनी है तो नीचे वाली फोटो देखो, दिख रही है? ये कोने में बनी हुई है, दिख रही है? यहाँ पे नोट्स पे क्या बनी हुई है? पुलविनी। ये है द स्वेलिंग, पैड लाइक स्वेलिंग, मतलब स्वेल्ड हो रखी है लीव। यहाँ पे आपको दिख भी रही होगी, मोटी सी होगी। यहाँ पे स्वेल क्यों रखी है? इसके अंदर क्या है? पानी है, मॉइस्चर है इसके। तो एट द बेस ऑफ ईच लीफ द पुलविनी कंटेन्स अ लॉट ऑफ वाटर इन देयर सेल्फ। आगे वो वाली लाइन, द फोल्डिंग अप ऑफ leaves of a sensitive plant on touch is due to sudden loss of water from pad-like swellings called pulvini present at the base of all leaves of the sensitive plant, which make pulvini lose their firmness, causing the leaves to droop and fall. जब ये leaves ऐसे फैली हुई थी तो इनके इस जगह पे क्या था? पुलविनी, उसमें वाटर स्वेल था। जब मैंने इसको टच किया, टच करते ही स्टोमेटा पोर्स होते हैं, वो उससे वाटर बाहर आ गया। बाहर आ गया तो स्वेल का क्या होगा? श्रिंक हो गया। तो ये लीव्स क्या हो जाएंगी? श्रिंक हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। टच करते ही हो जाता है भाई, ये भी पकड़ के रखना उसको। मॉइस्चर है, उड़ जाता है। हाँ, वो तू टच करके ऐसे करके छोड़ दे, वो श्रिंक ही रहेगा थोड़ी देर तक। ऑब्वियसली तू पकड़ के छोड़ देगा तब भी श्रिंक रहेगा वो 5 मिनट तक। 5 मिनट 2-2.5 मिनट तक सिर्फ मरेगा, क्यों? बंद तो हो गया, खुल जाएगा सुबह। फिर 3 मिनट बाद वो क्या हो जाएगा? दोबारा खुलेगा। कैसे खुलेगा? स्टोमेटा भाई गार्ड सेल है। हाँ जी। अगले पेज पे सबसे ऊपर की लाइन, द प्लांट हार्मोन मेक्स द वाटर, दिख गया? ऊपर ऊपर यहाँ पे दिख गया? द प्लांट भाई ऊपर, ऊपर का मतलब ऊपर देखेगा नीचे देखेगा? मतलब ऊपर तक नीचे देख रहा है।
द प्लांट हार्मोन मेक्स द वाटर माइग्रेट फ्रॉम सेल्स ऑफ वन हाफ ऑफ फुलवीनस टू द इंटरसेलुलर स्पेसेस इन द अदर हाफ ऑफ। आपको बड़ी फोटो दिख रही है, उसमें आधी आधी फुलवीनस बनी हुई है, दिख रही है ये वाली फोटो। तो यहां से पानी यहां पे जाएगा और यहां से पानी ऐसे कुछ बता रहा है। लेकिन आगे क्या लिखा है, दिस लॉस ऑफ वाटर ऑफ हाफ फुलवीनस कॉजेज द फुलवीनस टू लूज इट्स फर्मनेस। जब उसका पानी माइग्रेट हो रहा है एक दूसरे जगह तो उसकी पकड़ क्या होगी, कमजोर, लूज इट्स फर्मनेस, पकड़ क्या हो गई, कमजोर, मेकिंग द लीफ टू फोल्ड। बस अब आगे लिखा है, खाली पढ़ना है, मार्क नहीं करना। एट अ गैप ऑफ 15 से आधा घंटा आफ्टर लीव्स हैव फोल्डेड वाटर यूजुअली डिफ्यूजेस बैक टू इट्स ओन पोजीशन एंड लीफ रिटर्न्स टू ओरिजिनल पोजीशन। मतलब वाटर बाहर नहीं निकला, वाटर कहाँ गया, लेफ्ट फुलवीनस से, मैं कह रहा हूं बाहर नहीं निकला, एयरपोर्ट हो गया, लेफ्ट फुलवीनस से कहां चला गया, राइट में, तो आगे पीछे हो गया। तो इन जब पानी मूव कर रहा है, इनकी फर्मनेस, जब पकड़ क्या हो गई, वो कमजोर, थोड़ी देर में पानी वापस अपनी जगह पे आगे इकट्ठा हो जाएगा, फिर से फुलवीनस क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी। समझ आ रहा है, क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी, फिर से वो लीफ अपनी खुल जाएगी। समझ गए हो, दोनों हम दोनों नहीं पकड़ते, हम खाली लीफ को टच करते हैं, वो अपने आप हो जाता है उसके लिए। अब ये जो मैंने मार्क कराया है सारा का सारा पुलवीनस और ये लेफ्ट राइट, ये बीक्यू है आपका, बोर्ड्स क्वेश्चन है ये बहुत आता है, बहुत आता है। क्या पूरा डिटेल में आएगा कि जो थिग्मोनेस्टिक है वो कैसे होती है, गिवन एग्जांपल ऑफ बुविसा बुविडिका, या वो कैसे, कुछ ना कुछ समझ आ जाएगा आपको, अलग अलग लैंग्वेज में आता है, यूलैक में दिख जाएगा आपको, पर ये आता है अगर डिटेल में आता है तो। अगर खाली वन लाइन रहेगी तो आप डिटेल में मत लिखना, सिर्फ कि वो क्यों करता है, क्या करता है, या डायरेक्टली लिख देना कि टच करने पे वो फोल्ड अप हो जाएगा, तो जब स्वेल अप हो जाएगा, बस इतना लिखना बहुत है। अकॉर्डिंग टू वेटेज लिखो, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम, नहीं, माइग्रेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लेफ्ट फुलवीनस टू राइट फुलवीनस, राइट से लेफ्ट में जा रहा है अमाउंट से, लेकिन माइग्रेशन हो रही है ना, जब वो जा रहा है ट्रैवल कर रहा है, एक जगह कम हो गया, तो कम होने से देख, मेरा यहाँ से पानी यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, पर थोड़ी देर के लिए तो पानी कम हुआ, थोड़ी देर के लिए लीफ क्या होगी, फोल्ड होगी, लेकिन थोड़ी देर में क्या होगा, वापस पानी अपनी जगह पहुंच जाएगा, लेफ्ट का राइट में, राइट का लेफ्ट में, या अपनी जगह पहुंच जाएगा, वापस से खुल जाएगी। तो आप ये ट्राई कर सकते हो, बहुत कॉमन प्लांट है, अगर नहीं है तो आपकी गली में आता है माली, गली में आता है ना, नहीं तो नर्सरी चले जाओ, बेरी वाले बाग में भी है, सुभाष नगर, हरिनगर, सब जगह नर्सरी बनी हुई है, आप वहां जाओ, उसको बोलो दिखाया भाई, छुई मुझे दिखा देगा, बस आपको टच करना है। क्या भाई, माली साथ में होगा, वो तेरे को दबा देगा गर्दन से, अरे वो टच करके ही फोल्ड हो जाएगा, देखो दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। मेरा मतलब था कि मैं टच करके उसको रखूंगा जितनी देर तक, तो उतनी देर तक, तो कह रहा उसका ऑब्वियसली वो नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा वो, जब तक टच करेगा नहीं खुलेगा वो। तेरे में पेशेंस है नहीं कि 20 मिनट तक बैठा रहेगा पकड़ के उसको? आई एम डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, जस्ट चिल। नहीं बंद तो एक, खुलने में 15-20 मिनट लगते हैं। लिखा 15, मैंने जो खुद देखा 2-3 मिनट खुल जाता है अपने आप, या मेरे को याद नहीं होगा, मैंने बचपन में मेरे गार्डन में था, मेरे को तो याद भी, बस वो विजुअली याद है थोड़ा सा। कौन? नहीं क्या पता वो सही बोल रहे, मेरे को याद ना हो, टाइम का एग्जैक्टली याद है, पर मैंने खुलते भी देखा है, बंद होते भी देखा है अपने सामने। बहुत कॉमन प्लांट है, जगह जगह हर जगह मिलता है यार, तुम्हारे स्कूलों में होगा, देख लेना, मतलब कोई वो नहीं है। अगला पढ़ेंगे फोटोनेस्टिक। फोटो का मतलब लाइट, तो सुबह सुबह लाइट होती है कि नहीं होती? तो सुबह सुबह भाई साहब येलो वाले फ्लावर, डंडेलियन फ्लावर खिल गए लाइट को देख के, और शाम को लाइट चली गई, मुरझा गए। मून फ्लावर मून को देख के मून की लाइट में खिल गया, लेकिन सुबह की लाइट में, सन की लाइट में मुरझा गया, उल्टा काम हो रहा है। तो ये नेस्टिक मूवमेंट है, इसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट, सिर्फ लाइट इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या था, फोटोट्रॉपिज्म में सन की तरफ मुरझा गया या फोल्ड हो गया था, यहाँ सन की डायरेक्शन में नहीं, बस लाइट होनी चाहिए। लाइट होगी तो खिल जाएगा, लाइट नहीं होगी तो मुरझा जाएगा, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। या रात को, मेरे को क्या पता, करके देख ले भाई, यूवी लाइट और सन की लाइट में फर्क नहीं होता, केमिकल प्रोपोजिशन अलग अलग है ना दोनों की, सनलाइट उजाला भी तो करेगी। अब ये क्या पता यूवी पे जानता है कि सन पे जानता है, उजाला भी तो कोई चीज होती है ना। चलो, इसमें आपने खाली फर्स्ट लाइन मार्क करनी है,
द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड फोटोनेस्टिक। अब इसके नीचे मार्क क्या करना है, जैसे फोटो बनी है ना, फोटो के नीचे वाला मार्क कर लो सारा। ये आपके एग्जांपल्स हो गए बेटा, फोटो के नीचे, फिगर्स के नीचे, और लास्ट में एक बोल्ड लाइन लिखी है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर इन रिस्पॉन्स टू लाइट आर ग्रोथ मूवमेंट्स। फंक्शन ऑफ फाइटो हार्मोन्स हमने पढ़ लिया कि भाई नेस्टिक मूवमेंट भी होती है और ट्रॉफिक मूवमेंट, किसी में ग्रोथ किसी में डायरेक्शन ना, जरूरत नहीं है, आता नहीं कभी। आगे ये जो हमने हार्मोन्स पढ़े, ऑक्सिन, साइटोकिनिन्स, एब्सिसिक एसिड, और कौन सा पढ़ा था, गिबरलिन्स, और नेस्टिक मूवमेंट, ट्रॉफिक मूवमेंट, इसका फंक्शन, इसका फायदा क्या होता है? पहला फायदा जर्मिनेशन ऑफ, मैंने कहा था सीड को उल्टा रखो, सीधा रखो, टेढ़ा रखो। अब किसान तो सीड सो कर रहा है, बीज बो रहा है, वो ध्यान से रखते नहीं, फेंकता है बस वो और मिट्टी डाल देता है। सीड कोई उल्टा गिरा, कोई सीधा गिरा, कोई कैसा गिरा, पर प्लांट हमेशा ऊपर ही जाएगा और रूट हमेशा नीचे जाएगी। तो सीड जैसा मर्जी है, टेढ़ा मेढ़ा, शूट हमेशा ऊपर, रूट हमेशा नीचे। तो ये फायदा हुआ हार्मोन्स का, प्लांट टेढ़ा नहीं जा रहा, सीड टेढ़ा चला गया था। ऐसा नहीं होता, रॉकेट थोड़ी वाली का कहीं भी चला जाएगा। सेकंड, ग्रोथ ऑफ रूट स्टेम एंड, कौन सा करता है ये ग्रोथ ऑफ रूट स्टेम एंड लीव्स? ऑक्सिन। मूवमेंट ऑफ स्टोमेटा इन लीव्स, ये नेस्टिक मूवमेंट में होता है, स्टोमेटा की मूवमेंट। आगे फ्लावरिंग ऑफ, फ्लावरिंग कौन करता है? गिबरलिन्स। राइपनिंग ऑफ, फ्रूट्स पक्के होते हैं, पहले कच्चे, पहले फ्लावर, फिर फ्रूट, फिर पक्का फ्रूट होगा, गिरेगा, वो कौन करता है? गिबरलिन्स, साइटोकिनिन्स, दोनों करते हैं। एक मिनट आ रहा हूं। फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म एंड नेस्टिक मूवमेंट, सारी इसका फंक्शन है। अब एक एग्जांपल, सैंपल प्रॉब्लम नंबर 1 पढ़ो। सॉरी, ये वैसे वाला ही है जैसे पहले एक आया था। एक मिनट, नहीं ये अलग है, ये इजी है, ये शायद कटा हुआ है। नहीं ये नहीं करना आपने, ये कटा हुआ है, अगला करो ध्यान से। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कटे हुए हैं ना हमारे, 90 माइनस थीटा कटा हुआ है, वो 11th क्लास में आएगा। सैंपल प्रॉब्लम नंबर 2 को, सैंपल प्रॉब्लम नंबर 2 को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो। फोन नहीं गिरेगा, मेरा वीडियो टेडी हो गया, कोई बात नहीं। चलो सैंपल प्रॉब्लम 2 क्या कह रही है? हाउ डू ऑक्सिन्स प्रमोट द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल अराउंड अ सपोर्ट। सपोर्ट के तरफ ऑक्सिन क्या करती है, कैसे ग्रो करती है? कौन मेरे को पढ़ के समझाने की ट्राई करेगा? पहले आप ट्राई करो, पहले पढ़ तो ले, हाथ खड़ा करना पहले, कि ऑक्सिन कैसे प्रमोट करती है टेंड्रिल की ग्रोथ। बता। करेक्ट, जैसे फोटोट्रोपिज्म में था वैसे ही थिग्मोट्रोपिज्म में था। फॉर एग्जांपल ये एक दीवार है, यहाँ पे क्लाइंबर प्लांट लगा दिया। अब क्लाइंबर प्लांट को एक सपोर्ट चाहिए, हम पौधों में लगाते हैं, डंडा लगाते हैं बीच में, वो सपोर्ट के लिए। तो क्लाइंबर प्लांट को सपोर्ट टच कहाँ मिली? इधर की इधर, इधर। अब टच मिल रही है यहाँ पे, टच यहाँ पे, तो ऑक्सीजन कहाँ जाएंगे? इधर। ऑक्सीजन चले गए लेफ्ट साइड ऑफ द स्टेम, स्टेम तो पूरी है, टच यहाँ मिली, ऑक्सीजन कहाँ चले गए? लेफ्ट में। तो ग्रोथ कहाँ पे होगी? लेफ्ट में। जहाँ ऑक्सीजन है वहीं ग्रोथ होगी, इट इज अ ग्रोथ हार्मोन। तो ऑक्सीजन बड़ा करता रहेगा लीफ को। और भारी किस पे होगी? भारी ये साइड लेफ्ट वाली, गिरेगी कहाँ पे? इसके ऊपर। तो गिर के इसके ऊपर लपेटती रहेगी, लपेटती रहेगी, लपेटती रहेगी। इट इज कॉल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे टच है, तो जहाँ पे टच होगी ऑक्सीजन उससे दूर भागती है, ये सन से भी दूर भागती है। तो ऑक्सीजन कहाँ चलेगी? इधर। ग्रोथ कहाँ पे होगी? लेफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट। तो लेफ्ट पार्ट ग्रो हो रहा है, राइट प्लांट ग्रो नहीं हो रहा। एक बड़ा एक छोटा हो गया, ये भारी हो गया, ये कहाँ गिरेगा? इस पे गिर जाएगा, तो सपोर्ट की तरफ घूम जाएगा। कुछ पूछना है? कुछ 50% समझ आ रहा है? 40-50% थोड़ा बहुत, क्योंकि बीच में ज्वाइन किया ना। अगला क्वेश्चन क्या है?
हाउ इज द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम मूवमेंट ऑफ शूट? सेंसिटिव प्लांट की लीफ, सेंसिटिव प्लांट होता कौन सा है? वो जैसे हाँ, उसी को बोलते हैं। तो वो कह रहे हैं डिफरेंट कैसी है शूट की मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट। सेंसिटिव प्लांट टच से हो रहा है, शूट लाइट से हो रही है। पहले तो रीजन स्टिमुलस ही अलग अलग है, एक स्टिमुलस लाइट है, एक स्टिमुलस टच है। सेंसिटिव प्लांट में सिर्फ ग्रोथ मूवमेंट हो रही है, उसमें डायरेक्शन भी हो रही है। इसके अंदर पुलविनी में स्वेलिंग और माइग्रेशन ऑफ वाटर है, उसमें ऑक्सिन इधर उधर भाग रहे हैं, और उसमें सडन लॉस ऑफ वाटर और ऑक्सिन वगैरह है ना। ऑक्सिन सन यहाँ पे, ऑक्सिन यहाँ चला गए, तो प्लांट का ये पार्ट क्या हो गया, ज्यादा बड़ा, इधर गिर जाएगा प्लांट। क्या इट इज अ नहीं, ग्रोथ मूवमेंट जो है ना वो उल्टा लिख दिया गलती से, लग रहा है वो ट्रॉफिक है, वो साइनेस्टिक है। इट इज अ ग्रोथ मूवमेंट। चलो होमवर्क में क्या है तुम्हारे? ये ऑरेंज वाले क्वेश्चन करने वाला तुमने है नहीं है बेटा। ये अभी करने से फायदा ये होता है कि एग्जाम में करने नहीं पड़ते, वहां ऑलरेडी लिखे होते हैं। चेक करूंगा तेरी बुक में अगली बार। उसकी बहन ने लिखे हैं उनके, तो रीड तो कर सकता है, पर तू बहुत पढ़ता है, घर में 5 मिनट यही पढ़ लियो उसमें, बहुत पढ़ता है भाई, तभी टेस्ट डिले कर रहा है। बेटा अभी होमवर्क करने से फायदा होगा, जब टेस्ट होंगे तो मैं लिखने नहीं पड़ेंगे और मैं डाउट ले लूंगा अभी। बेटा नर्व्स ही तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करता है, बताया नहीं था मैंने फर्स्ट क्लास में। हमको कोई चीज़ गर्म लगती है, स्टिमुलस है, हमें एक बर्तन है गर्म है, हमें नहीं दिख रहा वो, हमें पता ही नहीं है, हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं ना। तो ये हुआ क्या, यहाँ पे टच हुआ, यहाँ से नर्व्स ने ब्रेन को बताया कि ये गर्म है, ब्रेन ने जवाब दिया छोड़ दे, फिर हमने छोड़ा, तो ये नर्व से गया ना, ब्रेन ही सब कुछ रहता ना। तो उसने नर्वस सिस्टम बोला, नर्व्स कहाँ होती है प्लांट में? क्या पूछ रहा है? प्लांट गर्म को छोड़ देता है? नहीं, हाँ, पूछ क्या रहा है, पूछ तो सही। हॉर्मोन्स होते हैं ना, हाँ, तो प्लांट में जाइलम फ्लेम नहीं होते, ट्रैवल नहीं करता, फिर हाँ तो कुछ तो ट्रैवल हो रहा है ना, यहाँ पे मैसेज ट्रैवल हो रहा है ना, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, ये नया टॉपिक है बेटा, इसका प्लांट से कोई लिंक नहीं है, अब फ्रेश स्टार्ट होगा आपका। नहीं मुश्किल, नाम ही मुश्किल है। मेरे को बताओ एनिमल्स या ह्यूमंस में स्टिमुलस मतलब आसपास कुछ भी हो रहा है, हम उससे रिएक्ट करते हैं, वो हमारा क्या होता है, रिस्पॉन्स या रिएक्शन। कोई एग्जांपल दो कि स्टिमुलस ये हो, हमने ऐसा रिएक्ट किया हो। वो तो मेरा एग्जांपल हो गया। क्या आंखों से खून आ रहा है? तू आंसर में सरकाज़म लिख के आएगा? अरे नॉर्मल एग्जांपल दो। सर रोज का जल्दी से कोई क्या बोलते हैं उसको, कांटे वाला कौन नहीं प्लांट कर लिया तो पीछे कर लिया। कॉपी गिर गई और हाँ कॉपी गिरेगी, स्टिमुलस हो गया, तो हम उसको झुक के उठाएंगे कि ऐसे? अभी कॉपी गिरी ऐसे उठा रहे हैं, हाथ नहीं पहुंच रहा है, पता नहीं क्यों नहीं पहुंच रहा यार, झुक रहे हैं ना। कौन कह रहा है कि झुकना पड़ेगा? हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, कौन से जल्दी बताओ। ठीक है, ये 5 सेंस ऑर्गन्स को हम बोलते हैं रिसेप्टर। क्या बोलते हैं? रिसेप्टर का मतलब ये सिग्नल या स्टिमुलस को क्या करते हैं, रिसीव। कॉपी गिरी, इसमें से किसने बताया मेरे ब्रेन को? आईज ने मेरे ब्रेन को बताया, रिसेप्टर। मेरे ब्रेन ने मेरे हाथ को इशारा किया झुक के उठा ले। अगर कोई बंदा मेंटली डिस्टर्ब्ड है, पागल है, या उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा, वो कॉपी गिरे रहने दो, उसको फर्क नहीं पड़ रहा, गिरी यहाँ पे उठा वहां पे रहे, होता है कि नहीं होता? ठीक है ना। तो स्टिमुलस क्या था ये। फिर मैं रोड पे जा रहा हूँ, बहुत तेज किसी गाड़ी का हॉर्न बजा या कुत्ता भौंका, हम एकदम से अलर्ट नहीं होते, ये क्या हो गया, एकदम से पूरी बॉडी शेक हो जाती है। तो स्टिमुलस वो था। रिसेप्टर कौन था? ईयर थे। जो मैंने गर्म बर्तन का एग्जांपल दिया उसमें रिसेप्टर कौन था? स्किन ने बताया। स्किन ये सब लोग बताते किसको है?
ब्रेन को और फाइनल स्पाइनल कॉर्ड, फर्स्ट क्लास में बताया था मैंने, ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को। ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन आपस में जुड़े हुए हैं, ये एक ही हड्डी है। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन एक ही हड्डी है, जुड़ी हुई है। नहीं, इसलिए बताते हैं शोल्डर के नीचे का स्टिमुलस जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड के पास पड़ता है। वो शोल्डर के ऊपर का फेस का जब स्टिमुलस होगा वो कहाँ जाएगा? ब्रेन के पास। शोल्डर के नीचे का स्टिमुलस कहाँ जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड के पास। वो हाँ, तो स्किन का ही, स्किन यहाँ भी तो है ना भाई। अगर यहाँ की स्किन का कुछ होगा तो कहाँ जाएगा? ब्रेन के पास जाएगा। अगर चपेट पड़ेगी तो कहाँ दर्द होगी? ब्रेन को, ब्रेन बताएगा, तो वो यहाँ की स्किन हुई ना, ठीक है ना। लेकिन अगर ऐसे, अभी देखियो स्टिमुलस, स्टिमुलस दिखाऊं, ये क्या था? ये क्या था? स्टिमुलस। और ये क्या था? रिएक्शन। ये रिएक्शन कैसे आया? आंखों से। इसने देखा कि मारे डर लग गया इसको, अफ्रेड, फियर, हैप्पीनेस, इमोशंस, रोना, हंसना, ये सब क्या है? रिस्पॉन्स एक्शन। और ये स्टिमुलस कौन देगा इनको? रिसेप्टर्स देगा। कोई बात सुनी, किसी का फोन आया, कोई बात सुनी, बहुत हंसी आ गई तो सुना, ईयरफोन, ईयरफोन ही ईयर्स, ठीक है ना। और कोई ऐसी दुख वाली बात सुनी, दुख हो गया तो इमोशन आ गया तो रो पड़े। तो वो सारा इमोशंस आते कहां से है? स्टिमुलस नहीं, स्टिमुलस तो बाहर से हुआ। नर्वस सिस्टम ब्रेन को पहुंचाता है और ब्रेन आगे क्या करता है? रिएक्ट। ब्रेन हमारे बॉडी को बताता है कि आपको रिएक्ट करना कैसे। हॉर्मोन्स, यहां नहीं हॉर्मोन्स, अगला टॉपिक है इसके बाद, इसी चैप्टर में बेटा। इमोशंस हार्मोन्स बैलेंस करते हैं और एक्शंस ब्रेन और ये कोऑर्डिनेशन सिस्टम बैलेंस करता है, नर्वस सिस्टम बैलेंस करता है। नर्वस सिस्टम इमोशंस को बैलेंस नहीं कर सकता। उसका काम पता क्या है? मैसेज पहुंचाना, मैसेज वापस लेके आना, उसका काम सिर्फ इतना है, डाकिए वाला, पोस्टमैन वाला। लेकिन जो इमोशंस है, हैप्पीनेस, डर वगैरह, ये कौन बैलेंस करता है? हॉर्मोन्स, ठीक है ना। किसी को देख के हंसी आती है, किसी को देख के खुशी मिलती है, किसी को देख के प्यार आता है, किसी को देख के दुख होता है, किसी को देख के नफरत होती है, ये हॉर्मोन्स देखते हैं। इसमें नर्वस सिस्टम का काम नहीं है। तो हार्मोन भी इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। जब प्लांट हार्मोन पढ़ा है तो वही पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। एड्रेनलिन, वो तो आपका वो है, फियर हार्मोन कहते हैं उसको, जो हमको डर लगता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे रिसेप्टर, फिर इफेक्टर और नर्वस सिस्टम को कंटिन्यू करेंगे। वो अगले चैप्टर में है, रिप्रोडक्शन में वो है, एक्स और एक्स वाई अगले चैप्टर में है। हाँ, ये एक्चुअली टॉपिक नया स्टार्ट हो गया ना, तो मेरे को वीडियो भी अलग चाहिए और तुम बोर हो जाओगे। मतलब प्लांट से एनिमल में कन्वर्ट हो रहे हैं ना, तो अगली बार पूरा प्लांट पढ़ेंगे ढंग से, तो फ्रेश स्टार्ट होगी, तरह का पिछला कोई लिंक नहीं होगा।